नमस्कार दोस्तों, फेस एग्जाम 1 2 3 यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको 100 कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाने जा रहा हूं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा और नहीं पता हो तो वीडियो को देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको सरल प्रश्न बता रहा हूँ 50। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज को। प्रश्न 2, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? सीपीयू को। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैं इसकी जो फुल फॉर्म होंगी ना, इसकी एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी फुल फॉर्म बता दूंगा। अगला, किसी भी वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है? मतलब कोई भी साइट है उसका मेन पेज क्या है? मतलब ये हमने कोई साइट खोल ली तो इसका मेन पेज जो होगा ये खुला हुआ वो क्या होगा? होम पेज होता है। आप नॉर्मली होम पेज ही खोलते हो सब में। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? मतलब कंप्यूटर आपका बना हुआ है, इसका बाहर से अपन देखें तो एक भौतिक बनावट कैसी है? ये कैसी है? हार्डवेयर, मतलब हार्ड है। पांचवा, कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है? तो कौन सी कहलाती है? रोम। मतलब इसकी है रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म है ROM, रीड ओनली मेमोरी। आईसी चिपों का निर्माण होता है तो अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक का आ सकता है, आपको सेमीकंडक्टर भी दे सकता है। अर्धचालक ना देकर सेमीकंडक्टर इंग्लिश में दे दिया आपको, सेमी कंडक्टर। और सिलिकॉन भी दे सकता है। अगर ऑप्शन में अर्धचालक है तो अर्धचालक, सिलिकॉन है सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर तो सेमीकंडक्टर आपको टिक करना है। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो पहली कौन सी विकसित की गई थी? फोर्ट्रॉन। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग करते थे? तो प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। और फिर उसके बाद द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग करने लगे? ट्रांजिस्टर यूज करने लगे। उसके बाद तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयोग करने लगे? आईसी चिपों का निर्माण हो गया तो आईसी चिप यूज करने लगे। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग करने लगे? माइक्रो प्रोसेसर। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होने लगा? यूएलएसआई और प्लस, ये प्लस है। दो चीज यूएलएसआई और ज्ञान सूचना प्रसंस्करण, ये दो चीजें उसमें यूज होने लगी। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? भारत की कौन सी है? TCS है। ठीक है। अगला, भारत का प्रथम कंप्यूटर डाकघर कहाँ है? तो सबसे पहले नई दिल्ली में ही है, जो कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, भारत में जो पहला कंप्यूटर निर्मित हुआ वो था सिद्धार्थ। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली पहुंचा तो बेंगलुरु को। और यहीं पर ही आईसी चिप बनती है ना। किसी प्रोग्राम में बग क्या है? बग क्या होती है? किसी प्रोग्राम में अगर बग है तो उसमें क्या एरर आई हुई है, उसे क्या कहेंगे हम? एरर। 18वें, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? इंटरनेट को हम क्या कहते हैं? सूचना का राजपथ कहते हैं। 20वां कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 2 दिसंबर को। 21वां, गूगल क्या है? गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है जहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की क्या होती है फुल फॉर्म? आर, इसका ए, इसका एम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मोशन पिक्चरों को बदलने के लिए, ये थोड़ा गलत हो गया है। मोशन पिक्चर की क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर है वो? वीडियो एडिटिंग का। आप क्या करते हैं? किसी भी फोटो को घुमा के भेजना और ऐसे गोल गोल भेजना, उस पर गाने लगाना, तो हम क्या करते हैं? एडिटिंग ही तो करते हैं हर चीज में, तो वीडियो एडिटिंग। ऑडियो में करेंगे, गानों में करेंगे तो ऑडियो एडिटिंग, और पिक्चरों में करेंगे तो वीडियो एडिटिंग। 24 नंबर पे, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है परम 8000, मतलब परम 8000।
25वां, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया था? तो किसने बनाया? सीडेक पुणे ने बनाया था उसको। सीडेक पुणे ने बनाया है। 26वां, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? विश्व का पूछ रहा है अभी, भारत का नहीं पूछा। विश्व का कौन सा? एनिएक। एनिएक। इनकी सबकी फुल फॉर्म में आपको बाद में एक वीडियो में बनाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये तो है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, और विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है क्रिकरे 1S। 28 अनुपम क्या है? तो अनुपम भी ये क्या है? सुपर कंप्यूटर का ही नाम है। 29वां, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो वो T3A, ये सबसे तेज कंप्यूटर है। 30वां, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है? तो केरल का मलप्पुरम। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? 31वां है इंटरनेट। तो सबसे बड़ा नेटवर्क आप समझ सकते हैं, इंटरनेट के अलावा कोई, सबसे ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करते हैं। WWW का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, और कई इनमें वॉर्म और दे देता है पीछे, चार दे देता है, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसका आविष्कार किसने किया है WW का? तो वो टीम बर्नर्स ली ने इसका आविष्कार किया है। द्विधारी पद्धति अथवा बाइनरी पद्धति में किसका प्रयोग होता है? मतलब द्विधारी और बाइनरी जो पद्धति होती है उसमें किसका प्रयोग होता है? तो उसमें होता है 0 और 1 का प्रयोग होता है। 35वां, कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? मतलब कौन लाया था विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में? तो वो इप्सन लेकर आई थी। इप्सन कंपनी वो सबसे पहले लैपटॉप लेकर आई थी। अगला है 36, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो वो है बिल गेट्स व पॉल एलन। ठीक है, दोनों इसके संस्थापक हैं। 37वां है, ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का आविष्कार किसने किया? रे टॉम्लिंसन। ठीक है, इसका आविष्कार पता बता दिया मैंने इसके नीचे। और जीमेल का पूरा नाम क्या है? तो जीते गूगल मेल, ईते इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसका तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इसका हो जाएगा गूगल मेल। जीमेल और ईमेल दो होती हैं। तो जीमेल का आविष्कार किसने किया था? डेवलपर पॉल बुचत ने। 41 है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा कौन सी थी? तो सबसे पहले जो कंप्यूटर उसमें कौन सी भाषा यूज होती थी? मशीनी भाषा। 42, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का इस्तेमाल हुआ था? असेंबली भाषा का। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो बेसिक। उसके बाद कई भाषा बने, बेसिक, फोर्टॉन, कोबॉल, ये सारी यूज होने लग गई। 44, संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो जिसने सबसे पहले कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बना के दिया, तो वो कौन है? लेडी एडा अगस्ता। इसका दूसरा नाम भी आ जाता है कि लेडी लवलेस भी पढ़ा जाता है कई जगह, तो दोनों आप याद रख सकते हैं। है लेडी से ही स्टार्ट है ना। 45, कंप्यूटर पर माउस का आविष्कार किसने? कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंगल वर्ट ने। तो डगलस एंगल वर्ट ने क्या किया है? इसका आविष्कार किया है। अवांछित मेल को क्या कहा जाता है? स्पैम। आपने देखा होगा कि आपने अपनी ईमेल खोल के देखना, उसमें SPAM के नाम से बहुत ईमेल पड़ी होंगी, उसने अवांछित बोलते हैं, इनका कोई काम नहीं होता। कंप्यूटर भाषा में कंपाइलर क्या करता है? तो कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में परिवर्तित करता है। मतलब उच्च स्तर की कोई भी भाषा है, जैसे सी हुई, जावा हुई, उसको क्या करता है? मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, जिससे वो कंप्यूटर उसे समझ सके। 48, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को किस में मापा जाता है? मतलब कंप्यूटर जो कार्य करता है उसकी अगर गति नापी जाए तो वो मेगाहर्ट्ज में नापी जाती है। 49, कंप्यूटर की स्टोरेज किस में मापी जाती है? तो मेगाबाइट या बिट में नाप सकते हैं आप, या तो आपको मेगाबाइट देगा या बिट देगा, एक ऑप्शन देगा। ठीक है। 50वां लास्ट क्वेश्चन है इसका, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? तो वाइट में मापी जाती है, शब्द की लंबाई वाइट में मापी जाती है ना। अब आ रहे हैं कठिन प्रश्न, अब इन्हें थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं, कौन करते हैं? कंप्यूटर प्रणाली के लिए स्लॉट्स करते हैं। ठीक है,
तो स्लॉट्स क्या करते हैं, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता, जितना विस्तार वो कर सकते हैं। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है तो वो क्या है, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। मतलब पब्लिक डोमेन का मतलब क्या है, इंटरनेट पर आप मुफ्त में उपलब्ध कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो फ्री है। जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है, मतलब कोई अनुदेश है उसको आसानी से समझ सकते हो, तो वो क्या कहलाएगा, यूजर फ्रेंडली कहलाएगा। जब चौथा है, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन क्या टेस्ट करता है, मतलब बूट रूटीन क्या टेस्ट करता है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को देखता है कि वो चालू है बंद है। पांच है, बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है किसमें, सरल भाषा को सिखाने के लिए बेसिक भाषा का उपयोग करते हैं। सिक्स नंबर है, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है, तो वायरलेस डाटा ट्रांसफर को क्या बनाती है, वो संभव बनाती है। ब्लूटूथ आपने देखा कान में लगाते हैं जो सिंगल, तो वायरलेस जो डाटा होता है उसको क्या करती है, डायरेक्ट कनेक्ट तो हो जाते हैं, तो वही। सातवां है, दो नहीं है, दो दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर, तो वो है गेटवे। गेटवे से क्या कर सकते हैं आप, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ सकते हैं। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है, मतलब नेटवर्कों का भी नेटवर्क क्या कहलाता है, तो वो है इंटरनेट। नेटवर्क का भी नेटवर्क इंटरनेट। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, तो अगर इंटरनेट का पूछे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, तो वो होगा TCP/IP। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है परीक्षा में। 10वें नंबर पर, इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रोसेस को कहते हैं। मतलब इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर कोई सूचना प्राप्त करनी, तो उसको क्या कहेंगे आप, डाउनलोडिंग। मतलब अपन ने इंटरनेट चलाया, उस पर कोई भी सूचना हम कुछ करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो अपन डाउनलोड ही तो करते हैं। सीधा डाउनलोड के क्लिक करते हैं और वो अपने कंप्यूटर में आ जाती है, मोबाइल में आ जाती है। यदि आपका कंप्यूटर, सॉरी ये गलती से सोता हो गया है, कंप्यूटर रिपोर्ट करता है, तो संभावना है कि इसमें क्या है, मतलब आपका कंप्यूटर क्या करता है, रिबूट करता है। ठीक है, रिबूट है ये, सोता नहीं है, रिबूट करता है, बार बार रिबूट करता है, रिपोर्ट नहीं। तो रिबूट करता है तो संभावना ये है कि उसमें क्या आ गया, वायरस आ गया, मतलब बार बार बंद हो रहा है चालू हो रहा है, तो आप समझ लीजिए उसमें वायरस है। अगला, बार बार क्लासरूम में जाकर कंप्यूटर तथा इंटरनेट के जरिए अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को क्या कहा जाता है, मतलब ई लर्निंग। आपको पता है अब कोरोना वायरस में क्या चल रहा है, ई लर्निंग चालू कर दी है कि आपको कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए घर पर ही पढ़ाया जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, ई लर्निंग कहेंगे। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है, तो क्या कहलाता है वो, कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों का तरीका क्या कहलाता है, तो वो कहते हैं मल्टीमीडिया, उसे क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया कहते हैं। 14वें नंबर पर, मल्टीमीडिया के क्षेत्र में JPEG की फुल फॉर्म क्या है, तो JPEG की फुल फॉर्म पूछेंगे तो जे की होगी जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। CC क्या है, आपने देखा होगा, ईमेल आप खोलते होंगे, अपन किसी को मेल करते हैं तो बस CC आता है, 2 बार CC आता है। कभी भी मेल किसी को करते हैं, सब्जेक्ट आता है, CC आता है, और किसको भी टू आता है, और वो आप कुछ लिखते हो तो खुद की जीमेल आती है। तो उसमें क्या है, एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल कॉपी भेजना, और CC क्या है, कार्बन कॉपी। CC की फुल फॉर्म क्या है, कार्बन कॉपी, मतलब एक से अधिक हम किसी को भेज रहे हैं तो CC का प्रयोग करते हैं हम ईमेल में। यूट्यूब की स्थापना किसने की, आप बहुत यूट्यूब चलाते हो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार इसकी स्थापना किसने की, वो स्टीव चेन, जावेद करीम, चार्ड हल्ली, इन तीनों ने मिलकर यूट्यूब की स्थापना की है। ट्रोजन हॉर्स क्या है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि ट्रोजन हॉर्स है क्या, तो ये क्या वायरस है जो कंप्यूटर में आता है। प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया जाता है, तो प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किस में किया जाता है, तो अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जो भी अनाधिकृत उपयोगकर्ता है उनके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
कैसे संगठन की वेबसाइट डॉट कॉम को सूचित किया जाता है? तो कैसे किया जाता है? कमर्शियल के द्वारा। मतलब डॉट कॉम क्या सूचित करता है हमें कि ये कमर्शियल साइट है। मतलब कोई भी आप लेते हो तो डॉट कॉम क्या होती है आपकी? कमर्शियल होती है, यानी आपने ली हुई है। तो ये डॉट कॉम, सरकारी नौकरी डॉट कॉम, कोई भी ऐसे डॉट कॉम लगी होती है। कंप्यूटर को टेलीविजन लाइनों का उपयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति कौन देता है? मतलब कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का उपयोग करना है और डाटा अंतरित करने की अनुमति कौन दे देता है? मॉडेम दे देता है। ठीक है, कौन देता है? मॉडेम। 21 हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है? डिजिटल संकेतों का और यह एनालॉग संकेतों का। ये तो डिजिटल संकेतों का होता है, एक एनालॉग संकेतों का प्रयोग होता है, प्रयुक्त होता है, प्रयोग होता है। ठीक है। 2G स्पेक्ट्रम क्या है? आपने सुना होगा 2G, 3G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम। तो जी का मतलब होता है उसमें जनरेशन। याहू, गूगल, MSN, ये क्या है सारे? ये क्या है? इंटरनेट साइट है। याहू खोलते हैं आप, अपन गूगल भी खोलते हैं। MSN भी होता है, आपने यूज नहीं किया होगा, जिन्होंने यूज किया उन्हें पता होगा। और 24 अल्टा विस्टा क्या है? तो ये क्या है? सर्च इंजन है। और गूगल भी क्या है? एक सर्च इंजन है। और अल्टा विस्टा भी क्या है? सर्च इंजन है। 25 DPI क्या दर्शा है? ये दर्शा रहा है डॉट पर इंच। मतलब आप कोई भी आप टाइपिंग कर रहे हो या लेटर लिख रहे हो तो वो डॉट पर इंच में आएगा। ठीक है। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। तो आप किसके द्वारा? जॉयस्टिक के द्वारा आप गेम खेल सकते हो। इसके आपने देखा होगा जहाँ बच्चे गेम खेलते हैं वो जॉयस्टिक का उपयोग करते हैं। असेंबली लैंग्वेज क्या है? एक लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली क्या है? लो लेवल है। अलगोल, अलगोल भाषा संबंधित है। ये आधा आएगा। अलगोल, अलगोल भाषा किससे संबंधित है? बीज गणितीय गणनाओं से संबंधित है अलगोल। आपसे पूछ लिए अलगोल भाषा किससे संबंधित है? जो कंप्यूटर से संबंधित मत करने ना आप, इसे करना बीज गणितीय गणनाओं से संबंधित है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो ये क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे एप्लीकेशन डाउनलोड होती है। ठीक है। 10 लाख बाइट लगभग होती हैं। तो 1 मेगा बाइट के मतलब 10 लाख आप अगर बाइट करोगे तो वो 1 मेगा होगी। ठीक है। अगला, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं। मतलब स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या, मतलब पिक्सल नहीं अपन बढ़ाते कभी भी मोबाइल में, अपन कैमरा की पिक्सल बढ़ाते हैं, कम करते हैं, तो वो क्या होता है? रेजोल्यूशन बढ़ाता है, फोटो का रेजोल्यूशन बढ़ा देता है ना। स्कैनर स्कैन करता है, किसको करता है? वो पिक्चर को, पिक्चर को करता है। और टेक्स्ट को, मतलब कोई भी पिक्चर आपने रख दी तो उसको क्या करेगा? स्कैन कर लेगा। और कोई भी आपने लिखा हुआ रख दिया तो उसको भी स्कैन कर देगा। लेजर का आविष्कार किसने किया है? तो किसने किया? थियोडर मेमन ने किया है लेजर का आविष्कार। ठीक है। बैंक में चैट नहीं है, थोड़ा चेक, चेक पर ड्राफ्ट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम MICR का उपयोग करते हैं। और आपसे पूछ ले कि हम जो पेपर देते हैं उसमें हमारी जो सीट जाती है OMR सीट, तो उसमें वो पढ़ने के लिए OMR का उपयोग करते हैं। ठीक है। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फैचिंग कहलाती है। कमांड को ले जाने की क्रिया, प्रक्रिया है वो फैचिंग है। सामान्य फेरिफेरल डिवाइस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वो किसी कंप्यूटर सिस्टम में जोड़े गए किसी भी डिवाइस के लिए हम क्या करते हैं? फेरिफेरल डिवाइस शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब हमने कोई फेरिफेरल डिवाइस जोड़ा है तो वो क्या है? कि हमने कोई डिवाइस जोड़ रखा है कंप्यूटर सिस्टम में। ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस। हमारा ट्रैक बॉल क्या होता है? किसी भी हमने, एक कंप्यूटर है, इस पर कोई लिखी हुई है और हमें किसी को इंगित करना है तो ट्रैक बॉल का एक बिंदी सी होती है, वो उससे हम अंकित कर सकते हैं कि ये हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ऐसे बिंदी होती है। लेजर प्रिंटर में होता है। तो लेजर प्रिंटर में क्या होता है? लेजर बीम होती है, प्रकाशीय ड्रम होता है, आवेशित से स्याही टोनर होती है। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं। डब टर्मिनल है। तो डब टर्मिनल क्या है? नगन इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है ये। ठीक है, डब। 40 चित्र संदेशों,
यानी वीडियो मैसेज निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहता है, तो 30 दिन। मतलब कोई भी हमने चित्र संदेश अगर भेजा है तो वो 30 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगा। और डायरेक्ट मैसेज अपना काफ़ी दिन रहता है। 41 है चैटिंग। क्या है? तो चैटिंग क्या है? एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है। मतलब कोई भी हम चैट करते हैं, चैटिंग, तो एक रियल टाइम है, मतलब कोई भी टाइम पे हम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मतलब कोई बात कर रहे हैं। URL HTTP www में HTTP आपने बहुत जगह देखा होगा कि HTTP होता क्या है? ये HTTP तो एक प्रोटोकॉल होता है, HTTP है ना। एक डोमेन नेम के अंतर्गत पाए जाने वाले वेब पेज के संकलन को कहते हैं। तो वेबसाइट, मतलब एक डोमेन नेम के अंतर्गत वेब पेज कोई भी हमने खोला है वो क्या है? वेबसाइट है। हमने कोई भी साइट खोल रखी है उसमें। वर्तमान में वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए यूज करते हैं। अब वर्तमान में F5 का उपयोग रिफ्रेश, अपन ज़्यादातर है तो रिफ्रेश ही दबाते हैं बहुत। लेकिन अब F5 का शॉर्टकट की है, F5 हम दबाएंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा कोई भी पेज। मतलब कोई अपने खोली और उसे आधा खुला है और रह गया तो उसे रिफ्रेश कर दो, दोबारा खुल जाएगा। टेलनेट क्या है? तो टेलनेट क्या है? रिमोट लॉगिंग है ये। ठीक है, तो ये क्या है? रिमोट लॉगिंग। और मोबाइल फोन में प्रयुक्त CDMA तकनीक। मोबाइल में ये तकनीक आ रही है, आप कभी भी मोबाइल खरीदते हो तो आप देखते हो, फीचर देखते हो इसमें क्या क्या तकनीक है, तो वो क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये क्या होती है? तकनीक आई है। अब मॉडेम का पूरा नाम पूछा, तो मॉड्यूलेटर और डीमोडुलेटर। मॉड्यूलेटर मतलब मॉडेम का पूरा नाम क्या होगा? मॉड्यूलेटर, MODEM होता है। तो M होते होता है मॉड्यूलेटर और DOM तो होता है डीमोडुलेटर। ठीक है। बैकबोन संबंधित है वो किससे? इंटरनेट से संबंधित है बैकबोन। 49 नंबर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को जोड़ता है। मतलब कोई भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंक जुड़ती हैं आपस में, तो उसमें किससे जुड़ती हैं? तो वो जुड़ती हैं स्विफ्ट से। ठीक है। और लास्ट है टपल। क्या है? तो टेबल की एक रो, कोई भी एक टेबल है उसकी एक रो है ये कॉलम होते हैं, रो होती है, तो ये एक रो है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर पसंद आई हो, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो, अगर लेवल आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।